फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विधि और आप लोग कैसे हैं एंड आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी मैं पार्क जा रही हूँ। वो भी अभी पार्क में ही घूम रहा है, वो खेल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पार्क कैसा है एंड उसकी मस्तियाँ दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। लेट्स गो। यहाँ पर भी स्लाइडिंग कर रहा है। वहाँ पे मेरी दोस्त रेड टी शर्ट वाली परी थी। अब ये झूलेगा नहीं क्या? तुम मुझे मारना चाहती है? ऑफ कोर्स बोल रही हो। यू आर सीरियल किलर। यू आर सीरियसली सीरियल किलर तू है। किलर तू है। गाइस आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं विभू को ना घर छोड़ दूंगी और खुद अपनी फ्रेंड से, मतलब मैंने आपको मिला था ना परिणीति, उसके साथ साइकिलिंग करूँगी 7:30 तक। अभी 7:20 हो गए। 10 मिनट्स में उसके साथ साइकिलिंग करूँगी एंड जस्ट कम बैक। मेरा प्लान सक्सेसफुल। विभू तो भाग्य, विभू को मैंने भगा दिया है। अब बस अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊंगी। मिलने के मतलब फ्रेंड के साथ साइकिलिंग करूंगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं साइकिलिंग करूंगी, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा साइकिलिंग करी। इनफैक्ट मैंने बोला था कि हाँ 10 मिनट करेंगे, लेकिन मैंने 1 घंटा साइकिलिंग करी और बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे अभी फील नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। साइकिलिंग करने में भी बहुत ही दिक्कत हो रही थी मुझे। अब खुद देख लो यार, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अच्छा लग रहा था मेरे को साइकिलिंग करते वक्त। तो थोड़ा सा दिखाती थी कैसी ठंडी हवा चल रही है। अभी तो ठंडी हवा नहीं चल रही है, बट हाँ ये चल गई। अब खुद ही देखो सारे प्लांट्स। ठंडा पानी पीना है, बिल्कुल चिल्ड पानी। तो चल वंडर में चलते हुए चलो। अच्छा, पार्क में गई थी, कोई नया फ्रेंड बना? हाँ कौन बना? मेरी स्कूल में ही है वो लड़की, किंग्सवुड स्कूल में बनी नहीं थी। हाँ, क्लास में भी है वो? नहीं, मेरी क्लास में नहीं है वो है 6th क्लास में। तो तुम्हारे वाली बस में ही जाती है? हाँ। अच्छा, तो तभी फ्रेंड बन गई मतलब पहले से ही, है ना? हाँ। और क्या बात है? हमारी तो ऐसी बात हो रही थी, हम सब साथ में थे। उसका छोटा भाई मेरे साथ, मैं तो उसके साथ मजे कर रही थी। मेरा छोटा भाई विभू उसके छोटे भाई के साथ मजे कर रहा था। सर नाना और चाचा भी तो गए थे घूमने, नाना से कुछ कैसा लगा? मम्मी से तो हमारी बात हो चुकी है। अब मैं आपको अपने नाना से मिलवाती हूँ और नाना से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा यहाँ पे। तो ये हमारे नाना, आपने हमारी वीडियोस में देख ली ये ने। तो नाना आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? कैसा लगा मतलब यहाँ पे हमारा घर, ये गुरुग्राम? और आप पहली बार आए ना यहाँ पे या फिर दूसरी तीसरी? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ गुरुग्राम में। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, या हमारी जो ये औद्योगिक नगरी गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम जिस तरह से विकास कर रहा है उस तरह से ये अच्छा लग रहा है। मैं इधर घूमा आसपास, इधर 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर, जैसे बादशाहपुर हो गया, सहोता हो गया, और ये सहोता ही है ना इसका नाम, सोना जो तहसील का बादशाहपुर और सोना, इस इलाके में मैं घूमा तो अच्छा लगा। थोड़ा सा ऐसा है, अभी ये ग्रामीण क्षेत्र है, विकास ये कर रहा है ये। तो अभी ये जो छोटे छोटे कस्बे, तो इन कस्बों का विकास होना और इनका सुव्यवस्थित तरीके से बनना जो है वो शेष है। आगे आने वाले समय पर ये भी बन जाएगा। तो आने वाले, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर, गत यानी 2030 तक 8 साल के अंदर, ये जिस तरह से गुरुग्राम में भीड़ है और उसका विकास हुआ है, उस तरह से यहाँ का भी विकास हो जाएगा और लोग यहाँ पर
बड़ी अच्छी तरीके से जम जाएंगे। ये तो इसकी विशेषता है। नाना वैसे आप मतलब गुरुग्राम घूमने के लिए आए थे या फिर किसी और रीजन से, जैसे कि वीव के बर्थडे का पूजा कराने के लिए? देखो ये तो तुम्हें मालूम है, एक तो मैं वाली दीदी आईसी को पहुंचाने आया था, एक आध हफ्ते से वो मेरे साथ। हाँ। दूसरा यहाँ पर मैं पहली बार आया तो इस स्थान को देखने का मेरा इरादा था, ये भी मेरा देखना था, इसलिए ये अभी मेरा एक लक्ष्य था। और तीसरा इसी बीच ये अक्षय तृतीया यानी 22 तारीख अप्रैल को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में विभू वैभव का बर्थडे था। अब देखो वो उस बर्थडे को अपने मनाया। हाँ, तो थोड़ा सा उस बर्थडे में तुम लोगों को कुछ अंतर लगा होगा। अंतर वो कैसा? क्योंकि हमने उसको भारतीय सनातन धर्म की परिपाटी के अनुसार हमने उस बर्थडे को, और हमें ऐसे बनाना भी चाहिए, ऐसे हमको बनाना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा है, इस समय जो है देश में एक तरह से परिवर्तन हो रहा है, नई नई रीति रिवाजें आ रही हैं, तो हमें ठीक है नया नया तो हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पर अपने सनातन संस्कृति के अनुसार ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, न कि हम एकदम अपनी संस्कृति को अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ये ऐसा है। तो ऐसा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, अपने धर्म, और लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पर कई कर्मकांड, कई क्रियाकलाप सनातन धर्म के विपरीत हो रहे, लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि हमारा भारत देश, हमारी भारतीय संस्कृति यह विश्व गुरु है, और हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा ये कलयुग जो है 5500 वर्ष पहले जब त्रेता युग का अंत हुआ था, जब हमारे इतने पुराण हैं, इतने ग्रंथ, इनकी रचना हमारे वेद व्यास जी ने की, तो हमारे पुराणों से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो था वह हिंदू धर्म ही था। बाद में इसमें 2000 वर्ष के बाद, आज से 2000 वर्ष के बाद ये ईसाई धर्म आया। फिर कुछ लोग कुर्बानी वाले जो थे, कुर्बानी किसी चीज़ की कुर्बानी की जानी चाहिए, असत्य की कुर्बानी की जानी चाहिए, लोभ की कुर्बानी की जानी चाहिए, अन्याय की कुर्बानी की जानी चाहिए। इस मत को लेकर के हमारा जो है इस्लाम धर्म यहाँ पर आया, तो वह इस रूप में इस धर्म का विकास हुआ। वैसे तो हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार सबसे पुराना धर्म जो है वह हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और इसी सनातन धर्म से पहले विश्व में यही था। अब धीरे धीरे अनेक अनेक संप्रदाय बने। अब कोई गीता को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबिल को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, तो सब वो एक ही। इसी तरह से जैन धर्म का भी जो प्रचार प्रसार जो हुआ, हम इसको हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ बताता है कि वो ऋषभ देव से इस शाखा का, ये शाखा जो है विकसित हुई। ऐसे गौतम बुद्ध का जन्म होने से बौद्ध धर्म यहाँ पर आया, तो अपनाया सबने अलग अलग पंथों को, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। तो ईश्वर को चाहे जिस रूप में भी मानो, तुम जिस धर्म को मानते हो उस धर्म को मानो, लेकिन दूसरे के धर्म का बहिष्कार, अनादर मत करो, उसका भी सम्मान करो। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति है, और यही हमारे ये जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा भारत का संविधान का एक प्रमुख अंग है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो भारत की विशेषता है, ये हमारी भारत की विशेषता है। उसमें मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार जो बर्थडे में, बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हमारा प्राचीन ग्रंथ हमारा कर्मकांड बताता है, उसके अनुसार अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामा स सत्यते त्रिजीविना। ये अश्वत्थामा हो गया, राजा बलि हो गए, वेद व्यास जी हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए, कृपाचार्य हो गए और परशुराम हो गए। ये जो 7 संत है,
और 8वां मार्कंडेय ऋषि होंगे प्रलय के समय जिन्होंने इस पृथ्वी को बचाए रखा। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार वो मार्कंडेय ऋषि होंगे, उनका यहाँ पर पूजन होता है। ये सात जो है चिरंजीवी है, कभी इनकी मृत्यु नहीं होती है। आज भी यदा कदा हमको अखबारों में पढ़ने को मिलता है लोगों के मुख से कि हमने अश्वत्थामा को देखा या हमारा विभीषण से मुकाबला हुआ, हनुमान जी के दर्शन हुए, आदि आदि द्वापर त्रेता द्वापर युग में भीम के साथ तो हनुमान जी का अनेक बार मुकाबला हुआ, आदि बातें ये हमको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इन 7 चिरंजीवियों की पूजा होती है। ये चिरकाल जीवित रहने वाले, अभी भी ये जीवित है और इस पृथ्वी में विचरण करते हैं। तो इन चिरंजीवियों की पूजा करके हम जिस बच्चे की मार्कंडेय पूजा करते हैं उसके लंबी आयु की कामना करते हैं कि वह कलयुग के अनुसार 100-125 साल जो भी कलयुग की उम्र है इतना तक वह जीवित रहे। ये हमारी इसमें भावना होती है पहला। दूसरी बात, जो हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों को मुख्य रूप से मानते हैं, उनके अच्छे स्थान पर होना या बुरे स्थान पर होना, इस तरह की जो उनकी स्थिति है उस स्थिति में उनकी पूजा करके उनको शांत करने का भी जो विधान है। इसलिए हमने नवग्रहों की पूजा, 9 अधिदेवता, 9 प्रत्यय देवता, बिनाकादि पंचलोकपाल, क्षेत्राधिपत, वास्तुपत और इंद्रादि दस्तिपाल, इनकी हम यहाँ पर पूजा करते हैं। साथ ही षष्ठी देवी, जो षष्ठी देवी है बालक की रक्षा करती है, उस षष्ठी देवी की पूजा करते हैं जिससे बच्चे को सद्बुद्धि आती है। विद्या सरस्वती माता की पूजा होती है, हमारे वेदों की पूजा होती है, हमारे धर्म की पूजा होती है, नक्षत्र की पूजा होती है, राशि की पूजा होती है, माता पिता की पूजा होती है। तो इस तरह से बच्चे के चिरंजीवी रहने के लिए और बच्चे को सद्बुद्धि आने के लिए, बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए इन चीज़ों का होना जरूरी है। हमारे शुभ ग्रह जो है हमको शुभ फल को दे और अशुभ ग्रह जो है उनका जो अशुभ कृत्य करने वाला जो उनका व्यवहार है वो व्यवहार शांत हो, ये इसका फल है। इसलिए तो मैं सलाह दूंगा कि सभी लोग इस तरह के पर्व को इस ढंग से मनाएं, अपनी संस्कृति को न भूलें, मार्कंडेय पूजन करें। और ये पूजन कब होता है मैं ये भी आप बता दूं सबको। तो आप हमें मार्कंडी पूजा की विधि बता सकते हैं? हाँ, तो ये ठीक है, ये तुम्हारा ठीक प्रश्न है, ये तो बताना ही है, ये तुमने ठीक प्रश्न किया। जैसा कि मैंने बताया, मार्कंडेय पूजन जो होता है प्रत्येक वर्ष बच्चे के जन्म दिवस पर होता है। जिस तिथि को, अब देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने तुमको बताया, अक्सर अधिकतर लोग जो है मार्कंडेय पूजन जो है वो अंग्रेजी तारीख के अनुसार मनाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म या जो हमने अभी ये अपने वैभव का जो मार्कंडेय पूजन किया, यद्यपि उसका जन्म 7 मई को हुआ है, लेकिन वह प्रति वर्ष बदलते रहेगी, उसकी डेट बदलते रहेगी। मार्कंडेय पूजन अंग्रेजी महीने के अनुसार नहीं मनाई जाती। इसको मनाने का विधान हमको चांद्रमास के आधार पर इसको मनाया जाता है। जिस तरह से हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तिथि के दिन, उसी तरह से मार्कंडेय पूजन भी होता है। अब हमारे इस वैभव का जन्म जो है अक्षय तृतीया को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन ही हम इसका मार्कंडेय पूजन करेंगे। इस वर्ष ये अक्षय तृतीया का जो पर्व है ये 22 तारीख अप्रैल को पड़ा। अगले साल फिर ये और आगे को चला जाएगा, 22 ही को पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अर्थात हमें मार्कंडेय पूजन करने के लिए चांद्रमास का आधार लेना चाहिए। अक्षय तृतीया, जैसे इसके जन्म के बारे में बताया, अक्षय तृतीया जब भी पड़ेगी तब हम इसका पूजन करेंगे। ऐसे ही तुम्हारे जो श्रोता लोग हैं, जो लोग हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार इसको मनाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने बच्चे के जन्म की तारीख में यह पता करें पंडित जी के यहाँ ला करके पंचांग के द्वारा कि बच्चे का जन्म किस तिथि को हुआ था, यानी चांद्रमास की किस तिथि को हुआ था,
उसी तिथि के अनुसार ही प्रतिवर्ष हम मनाएं। पहली बात तो इसके मनाने का ये जो है तिथि के अनुसार इसको मनाएं, ये उसकी मनाने का समय निर्धारित होगा इससे। यह प्रतिवर्ष जो है अलग अलग तिथियों को होगा, ये रोज ही कोई जरूरी नहीं है कि तिथि को हो। हाँ, हो सकता है 3-4 साल में कभी उसी तिथि को पड़ जाए, जैसे कि कभी 4 साल में 22 तारीख को फिर पड़ जाए, वो बात दूसरी है, लेकिन होगा उस दिन अक्षय तृतीया ही। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है जो तुम्हारे से होता है कि वो चांद्रमास के आधार पर परिवार द्वितीया तृतीया जिस तिथि को आपके बच्चे का जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, उसके अनुसार आप मनाएं। पहली तो इसमें यह व्यवस्था है। दूसरा, आप मेरे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि ये मार्कंडेय पूजा को संपन्न करने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं? क्या वो मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव होती है? ठीक है, मार्कंडेय पूजन सामान्य रूप से जिस तरह से हम पूजा करते हैं बस उसी सामग्री से यह पूजा हो जाती है। जैसे जो हम अंधी कर्मकांड करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं या देवी की का पाठ करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं या अन्य कोई कृत्य करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, उसी तरह की सामग्री की इसमें आवश्यकता होती है। थोड़ा सा विशेष, थोड़ा सा इतना ही है कि थोड़ा सा विशेष पूजन के लिए थोड़ा सा विशेष चीज की आवश्यकता होती है। अब मैं इसको बताऊं, जैसे गणेश पूजा है, अन्य कार्यों में भी गणेश की पूजा होती है, तो इस मार्कंडेय पूजन में भी गणेश की पूजा होती है। हाँ। उसी मातृ पूजन होता है, षोडश मातृका पूजन होता है, अन्य कार्यों में भी होता है, इसमें भी होता है। उसके अलावा उसके लिए आप पुण्यावाचन कर सकते हैं। उसके बाद नामदी श्राद्ध होता है, उसको कर सकते हैं। कलश स्थापन, रक्षा विधान, नवग्रहों की स्थापना और उनका पूजन, ये। इसके अलावा जो चिरंजीवी 7 ऋषि हैं, उन ऋषियों की स्थापना करके इसका पूजन किया जाता है। षोडशोपचार पूजन किया जाता है। षोडशोपचार पूजन माने आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत का स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, नमस्कार आदि, इस तरह से सभी देवताओं का हम पूजन करते हैं। उसी तरह से इसकी भी पूजा होती है। तो ये जाए, अंत में जो है नवग्रहों का पूजन, उनका स्थापन, और जो ग्रह उस साल हमारी संस्कृति के अनुसार अनिष्टकारी ग्रह है, उन ग्रहों का विशेष पूजन जप आदि करके हम उन ग्रहों को प्रसन्न करते हैं। तो जिससे कि जो ग्रहों के द्वारा हमको होने वाला जो कष्ट है वो नहीं मिलता है। ये बच्चे को, जिस बच्चे के लिए हम करते हैं, उस बच्चे को उन ग्रहों का किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। ये इस पूजन को करने का लाभ है। इसलिए मैं सभी लोगों को यह सलाह दूंगा, जो आप हिंदू संस्कृति के अनुसार इसको मनाना चाहते हैं तो इस तरह से इसको मनाएं, इसका पूजन करें, अर्चन करें, मार्कंडेय ऋषि का पूजन करें, सप्तचिरंजीवियों का पूजन करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप अपनी संस्कृति के भी रक्षक बनेंगे। ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो इसी तरह से आप लोग बनाएं। तो गाइज, आपको कैसा लगा मार्कंडेय पूजा की जानकारी? एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी और यू कैन कमेंट मी। मैं अपने नाना से पूछूंगी और आपको उसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे चाचा आए हैं तो हम आपसे उन्हें मिलवाएंगे। तो गाइज, ये है हमारे चाचा। तो चाचा, आपको मतलब ये कैसा लगा गुरुग्राम? हमारा घर कैसा है और घर कैसा है? घर भी अच्छा है। घर भी अच्छा है। अभी उतनी अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ है, वरना आपको अच्छा लगा ना? मज़ा आ रहा है यहाँ पे? ठीक लग रहा है। और आज आप वहाँ गए थे ना नाना के साथ घूमने, तो आपको कैसा लगा था? वहाँ पे क्या क्या देखा आपने? घूमो
घूम के आ गए। नहीं मतलब घूम कैसा लगा आपको उधर? अच्छा लगा घूम के आ गए? अच्छा लगा। सोसाइटी कैसी है हमारी? ठीक है। सही है। But thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to hit the bell icon to get updates on new videos. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बाय बाय।